नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपेश माथुर और राष्ट्र की बात में आप सभी का स्वागत है। देश के अलग अलग राज्यों में रेप की लगातार घटनाएं सामने आई हैं और यूपी के हाथरस के बाद बुलंदशहर, आजमगढ़, बलरामपुर में भी रेप और अगवा करने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खरगोन, राजस्थान के जयपुर और बारां में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई। लेकिन हाथरस की घटना को लेकर सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। जी हां, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ हाथरस के लिए निकले, लेकिन देवर टोल प्लाजा के पास दोनों के काफिले को रोक लिया गया। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद दोनों ने पैदल ही हाथरस के लिए वहां पर अपना पैदल मार्च शुरू किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस वाले आए और कुछ देर के बाद दोनों को पैदल जाने से भी रोक दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच राहुल गांधी गिर भी पड़े। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और दोनों को फॉर्मूला 1 रेसिंग सर्किट में ले जाया गया है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज के जो सवाल उठ रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं और इन सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला सवाल यह कि सड़क पर संग्राम से ही मिटेगा, बेटियों को मिलेगा इंसाफ, क्या वो दाग मिटेगा? पहला सवाल। दूसरा, निर्भया से हाथरस तक कुछ बदला क्यों नहीं है, इतना कुछ होने के बावजूद भी? क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं सामने निकल कर आई हैं, उसके बाद न्यूज 24 के ये गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सुनिए पहले, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन से इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए, के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा, पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस कर सकते हैं। राहुल गांधी जी का एक इतिहास है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑप करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो फोटो ऑप ही हो रहा है, ना ही कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। जो अभी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये एक फोटो ऑप है राहुल गांधी का। और दूसरा, वो भी एक साधारण नागरिक भी हैं। क्या कोई नागरिक को एक्सप्रेस वे पे आराम से टहलने के लिए या मार्च करने के लिए दिया जा सकता है, या वो घूमते रहेंगे? इतनी घटनाएं घट रही हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, उनकी हकीकत आज राष्ट्र की बात में आपके सामने रखेंगे। इसलिए न्यूज 24 ने ये गंभीर सवाल उठाए हैं। पहला सवाल यह है कि सड़क पर संग्राम से ही मिलेगा क्या बेटियों को इंसाफ? इसमें दूसरा सवाल अपने आप जुड़ जाता है कि निर्भया से हाथरस तक कुछ बदला क्यों नहीं? ये बहुत अहम सवाल हैं, चुभेंगे, लेकिन आज हम जवाब ढूंढेंगे। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ गए हैं, साथ ही ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की टीम लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है। आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। मेरे साथ के शर्मा जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। टीवी पर आप देख रहे हैं राधिका खेड़ा जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, टीवी पर आप उनको भी देख रहे हैं, जुड़ गए हैं। और साथ ही हाथरस से राहुल प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से अशोक तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राहुल आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो गई है, कल का दिन भी बीत चुका है। अब वहां पर हाथरस में क्या हलचल है, क्या हो रहा है, परिवार की क्या स्थिति बनी हुई है? जल्दी से अपडेट दीजिए दर्शकों को।
देखिए कुछ ही देर पहले का एक वीडियो सामने आया था जो परिवार के द्वारा मिला था हमें, जिसमें उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से डीएम उनको धमकाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की उसमें बयानबाजी की है कि आप अपने बयान बदलते रहें लेकिन साथ हमने देना है। कुछ मीडिया वाले भी हैं और कुछ चले गए हैं, ये भी चले जाएंगे, कौन आपका साथ देगा। ये एक वीडियो सामने आया परिवार के द्वारा और उसके साथ साथ जो तस्वीर है फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है वो परिवार से मिली, उन्होंने अपनी बातें और उनकी बातें सुनी। दूसरी तरफ इस वक्त जो आसपास के इलाके में जो प्रदर्शन है वो छोटा प्रदर्शन अगर हम पार्टी वाइज कहें वो जरूर चालू है, लेकिन ये जरूर है कि अभी हाथरस में जो परिवार है, जिस विक्टिम फैमिली की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी डरा हुआ है। लेकिन वजह साफ नहीं हो पा रही है कि क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि इससे कुछ ही देर पहले एक भाभी का इनका वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें बयान बदलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या ऐसी बात है जो उनको बयान बदलने की बात की जा रही है? काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ये है कि फिलहाल तस्वीर बदली भी नहीं दिख रही है। आज सुरक्षा का भाव जो है उनके पास वो उनके मन में है और फिलहाल तस्वीर इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं। जो थाना लगता है इसके पास आसपास भीड़ काफ़ी है, क्योंकि कुछ ही देर पहले काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो पुलिस उनको डिटेन करके भी लाई थी। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये विरोध देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, विरोध दर्ज कराया भी जा रहा है, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है क्योंकि ये जो जाँच है वो किस दिशा में जाएगी और किस तरीके से पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा है वो सामने आएगा, ये फिलहाल एक जांच का विषय रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि परिवार जो है कहीं ना कहीं उस बात को लेकर बार बार जोर दे रहा है, सुरक्षा को लेकर परेशान है। दबाव की बात है, वो क्या दबाव है ये साफ होगा, ये जांच होगी, लेकिन परिवार जरूर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी खोई है और बेटी का गम है और बेटी का जो दुख है वो माँ और पिता जानते हैं। क्योंकि सुबह के वक्त में भी ये साफ हुआ था कि जो पिता था वो जब एसआईटी की टीम के सामने बैठे थे तो एकाएक रोने लगे और रोते रोते वो बेहोश हो गए, तबियत खराब हो गई। फिर उनको अलग कमरे में बैठा दिया गया, फिर उसके भाई से पूछताछ होने लगी, उसके बाद डीएम वहां पहुंचे हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल कहीं है जिसका जवाब मिलना बाकी है। जी ठीक है राहुल आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपसे अपडेट लूंगी। दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसा तो मौका कोई आया नहीं कि जब सियासत ना हो। मौत पर भी सियासत होती है, बलात्कारों पर भी सियासत होती है, इस पर मैं जवाब लूंगी। लेकिन सीधे दर्शकों को लखनऊ लिए चलते हैं। अशोक तिवारी मैं आपके पास आ रही हूं और तीनों पर मैं आपसे अपडेट लूंगी दर्शकों के लिए। बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर, इन तीनों घटनाओं पर क्या हो रहा है? देखिए, दरअसल हाथरस की घटना को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि जो रिपोर्ट्स उनके हाथ लगी, यानी कि दिल्ली के जिस अस्पताल में जो मेडिकल रिपोर्ट उनके हाथ लगी, उसके अलावा जो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट है वो दोनों रिपोर्ट उनको मिल चुकी है और उस रिपोर्ट के आधार पर इस बात की पुष्टि हो रही है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं किया गया। ये हाथरस घटना को लेकर प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और यह भी कहा गया कि जो जीभ काटने की बात कही जा रही थी, आरोप लगाया जा रहा था, वो भी पूरी तरह से बेबुनियाद है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे जातीय तनाव फैलाने की कोशिश की एक बड़ी कोशिश देखी गई है और इस पे भी फिलहाल सरकार की तरफ से और जो स्थानीय लोकल पुलिस है उसकी तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना जो आपने बलरामपुर की बताई, बलरामपुर की घटना में अब फिलहाल जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दो और घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सामने आई हैं, जिसमें एक घटना बुलंदशहर की है, जिसमें अभी फिलहाल वहां के एसएसपी का यह दावा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि जो पीड़िता थी उससे लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि आप मेडिकल रिपोर्ट कराइए, मेडिकल परीक्षण कराइए और उसके बाद आगे की कार्रवाई कानूनी तौर पर की जाएगी। आजमगढ़ से भी एक घटना सामने आई है जिसमें जो आरोपी है उसको फिलहाल हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की ये वो कुछ जनपद है जहां से कई अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कई बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कई के साथ छेड़खानी घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन सबसे प्रमुख घटना जो हाथरस की है उसमें एक बड़ा मोड़ अभी फिलहाल अगर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट उनके हाथ लगी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी उनको मिली है और इसके अलावा फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट, इन तीनों रिपोर्ट्स में कहीं भी पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो ये ठीक है अशोक, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इन तमाम घटनाओं ने हमें शर्मसार किया है, आपको शर्मसार किया है, समाज को शर्मसार किया है, सिस्टम को शर्मसार किया है। इस पढ़े लिखे समाज में हम रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहू बेटियां बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं। मेरे साथ रोली मिश्रा भी जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। लेकिन शुरुआत करूंगी चर्चा की के शर्मा जी आपसे। बताइए, एक तरफ नारा दिया गया सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, सिस्टम, प्रशासन, पुलिस, सरकार सब दावे करते हैं सुरक्षा के, लेकिन कहां है सुरक्षा सर, कहां है सुरक्षा? हाथरस, फिर बलरामपुर, बैक टू बैक एक एक घटना आपके सामने है। बोलिए कुछ सर आज। बिल्कुल,
सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उन पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर से ये सब घटनाएं जो हैं हमें शर्मसार भी करती हैं, समाज को भी शर्मसार करती हैं और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय है, तो ये सरकार की अच्छी योजना है और इस योजना के तहत जो है तमाम तरह की सुविधाएं बेटियों को इस देश की जो है उपलब्ध है। केवल यही नहीं, उनके शिक्षा से लेकर तमाम विषयों में। तो उस योजना को लेकर यदि आप इससे जोड़ के और कोई कंट्रोवर्सी की बात हो तो मैं उसको उचित नहीं समझता। वो बिल्कुल अलग योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और उसमें तमाम सुविधाएं बालिकाओं के लिए केंद्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्यों ने अपने स्तर जब बेटियां सुरक्षित रहेंगी तभी तो पढ़ेंगी बेटियां, तभी तो बढ़ेंगी बेटियां आगे। जब समाज में बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो कौन से समाज की आप बात कर रहे हैं, कौन से देश की तरक्की की बात कर रहे हैं सर? आज पुरानी बातें नहीं चलेंगी। आज आप जवाब दीजिए, कितना कुछ होने के बावजूद भी बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है, कहां पर कमी है? बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है। मैंने कब कहा कि आपके प्रश्न गलत है, लेकिन एक पक्ष है ना, एक पक्ष है जो उसके लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ता है, उसकी सुरक्षा से जुड़ता है, लेकिन दूसरा पक्ष उसके डेवलपमेंट का भी तो है, विकास का भी तो है। तो क्या उसको छोड़ देंगे यार? प्राथमिकता में क्या है सर? प्राथमिकता में क्या है? प्राथमिकता में क्या है? प्राथमिकता में सुरक्षा भी है और उनका विकास भी है, उनका तभी आपका नारा साकार हो पाएगा सर। जब बहु बेटियां बच्चियां सुरक्षित रहेंगी तभी आपका नारा साकार हो पाएगा। कहां इनकार करता हूं मैं, यहाँ इससे कहां इनकार करता हूं कि सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और सुरक्षा के लिए ही सारे कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सारी चीजें हैं। कहां है फिर कानून व्यवस्था? कहां है सर? क्यों हाथरस की बेटी सुरक्षित नहीं रह पाई? क्यों बलरामपुर की बेटी सुरक्षित नहीं हो पाई? क्यों आजमगढ़ की बेटी सुरक्षित नहीं हो पाई? क्यों बुलंदशहर की बेटी सुरक्षित नहीं हो पाई? जवाब दीजिए सर, कहां है कानून व्यवस्था? मुझे एक चीज और समझा दीजिए फिर। यदि आप ऐसे कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि राजस्थान में मैं सर उस पर जवाब लूंगी सर, जवाब लूंगी मैं उसके लिए। मेरे पास सवाल है, मेरे पास सवाल है। राजस्थान पे बाद में जाइएगा, मैंने यूपी को लेकर सवाल पूछा, उस पर जवाब दीजिए। वो मेरे पास है सवाल, मैं लूंगी उस पर जवाब। पक्षी मत होइए, टारगेट मत कीजिए। मैं एक पक्षी नहीं हो रही हूँ सर, एक पक्षी नहीं हो रही हूँ। मैंने कहा कि मैं जाऊंगी, मैं उनसे भी जवाब लूंगी। पहले जो मैंने सवाल किया उस पर जवाब दीजिए सर। मैडम आपने जिसके लिए मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए। आप नहीं तय कर रही है ना, मैं जो फिर बोलने दीजिए। मैं तय नहीं कर रही हूँ होना चाहता, लेकिन मैं तय नहीं कर रही हूँ ना, मैं एक तरफा होना चाहती हूँ। आज मैं दोनों तरफ से बात करूंगी। मेरी फिर या तो जवाब सुन लीजिए, ठीक है, इसके बाद आप बोलिए। अपना कमेंट्स दे दीजिएगा। ठीक है, बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप इसको ऐसा कंपेयर और तुलना करना चाहती हैं तो फिर आपको गिनना पड़ेगा कि महज 2 दिन के अंदर में 18 रेप की घटनाएं जयपुर में होती हैं, राजस्थान के अंदर में। तब आपको वहां के विषय में क्यों नहीं आती हैं? उस विषय पर मैं दोनों की बात कर रही हूँ सर, मैं मात्र उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही। वो सवाल मैं पूछूंगी राइट टाइम पर राइट जगह पर, उस पर भी मैं जवाब लूंगी, उस पर भी मैं जवाब लूंगी। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आपके पास नहीं है सर। मैं लौट रही हूँ, राजस्थान जाना होगा। राजस्थान का जिक्र सर आपने किया है, मैं राजस्थान जा रही हूँ। वहां पर मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव मौजूद हैं जो बताएंगे कि जो राजस्थान में घटनाएं घटी हैं उस पर क्या हो रहा है। केजे श्रीवास्तव, सीधे आपके पास आ रही हूं, बताइए क्या एक्शन उसमें लिया गया है, क्या कार्रवाई की गई है, क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? जी देखिए, यदि मैं 12 की घटना की बात कहूं जिसे लेकर ये तमाम बवाल मचा हुआ है, हाथरस की घटना से उसे कंपेयर किया जा रहा है। यदि मैं उस पर बात करूं तो लड़की ने पहले ये बयान दिया था पुलिस थाने में जाके कि उससे कोई किडनैप नहीं किया गया, ना उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने अगले ही दिन उसने अपने 164 के बयान दर्ज कराए और अपने पिता के साथ मिलकर उसने साफ तौर पर कहा कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया, उसके साथ अपहरण भी किया गया। पिता बार बार पुलिस थाने जा रहे थे, पुलिस थाने में जाकर यह कह रहे थे कि उनकी रिपोर्ट लिखी जाए। एक सादे कागज में तो रिपोर्ट ले ली गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसे लेकर पिता को काफ़ी नाराजगी थी। अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है कि दुष्कर्म हुआ है। पुलिस समझाने की पिता को कोशिश कर रही है, लेकिन अब सरकार की ओर से भी यह कहा गया है कि यदि पीड़ित परिवार के लोग पुलिस की जांच से खुश नहीं है तो एक बार फिर से जांच करवाई जाएगी और फिर से मेडिकल करवा दिया जाएगा ताकि हकीकत सामने आ जाए। सरकार यह भी, अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा
लिखा है। हाथरस की घटना से इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार ने तत्काल इस पूरे मामले पे कार्रवाई की है। 2 दिन के अंदर लड़की को भी जब्त कर लिया, मतलब खोज लिया गया है। आरोपियों को भी पकड़ लिया, लेकिन 4 आरोपी थे। लड़की ने खुद ने बयान दिया 4 आरोपी थे, केवल 2 को ही पुलिस ने पकड़ा है और उन्हें बाद में छोड़ दिया। जी देखिए, सरकार का जो पुलिस की रिपोर्ट थी, जो 164 के बयान थे, जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर सरकार अपना तर्क रखने की कोशिश करी है। लेकिन जो पीड़ित पिता है बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा था। 4 आरोपियों के नाम दिए थे, 4 में से 2 को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ घंटे बाद उनसे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। इसे लेकर नाराजगी है कि चारों से क्यों नहीं पूछताछ हुई, 2 को पकड़ लिया गया और चंद घंटों में कैसे छोड़ दिया गया। ये तो पीड़ित परिवार का पक्ष है और होना भी जायज है, क्योंकि पुलिस कबूल करना होगा, उससे मुंह फेरना नहीं होगा। सच अब जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। न्यूज़ 24 सीधे सवाल पूछेगा और चुभेंगे। ये सवाल तीखे सवाल है, चुभने दीजिए, लेकिन हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हर बार बेटियों की सुरक्षा की बात की जा रही है। रोली मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राधिका खेड़ा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या मात्र आपको हाथरस दिखाई दे रहा है? क्या राजस्थान का बारां और जयपुर आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या उसके लिए आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे? मात्र इतना फोकस हाथरस पे क्यों है? चलिए, आपकी आवाज मुझ तक राधिका खेड़ा जी नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है, बहुत आपको चुभने वाला ये सवाल है, लेकिन जवाब मैं लेकर रहूंगी, लौटूंगी आपके पास। रोली मिश्रा जी बोलिए। मैडम ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। राधिका खेड़ा जी रखिए अपनी बात। राजस्थान का बारां और जयपुर क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको? पूरा फोकस हाथरस में ही क्यों है? हाथरस पे इसलिए सवाल उठेंगे क्योंकि हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार के आज के ही शब्द है। लड़की के पिता से उन्होंने जाके कहा कि मीडिया आज यहाँ है, कल नहीं रहेगी, सब चले जाएंगे, आप सरकार की बात मान लीजिए, आप अपना बयान बदलकर ठीक कर लीजिए, आपकी इच्छा है, क्या पता कल हम ही बदल जाए। ये है डीएम प्रशासन शासन उत्तर प्रदेश का। आपके ही चैनल के पत्रकार ने अभी आपको बताया कि जैसे वो कन्या थी, जो राजस्थान की घटना है, बहुत दुखपूर्ण घटना है, और यदि उसके साथ बलात्कार हुआ या जो भी नाइंसाफी हुई है, उन दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन जो उस लड़की ने जाके पुलिस स्टेशन में कहा और जो मैजिस्ट्रेट के सामने कहा, वो 2 अलग बयान थे। उनके ऊपर भी जांच करी जाएगी और तुरंत से तुरंत दोषियों पर सब कार्रवाई करी जाएगी। हमारी किसी भी प्रदेश में ऐसे शब्द ना डीएम के मुंह से आते हैं ना किसी। ठीक है, के शर्मा यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए सर। आपने उंगली उठाई है, क्या जवाब है? राधिका खेड़ा जो कह रही है, आग में फूंक दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि आपके जो रिपोर्टर है राजस्थान के, वो उसमें जो है वहां के समाचार पत्रों में छपे खबर, जिसमें उनके पिता के बयान है, दैनिक भास्कर और जागरण में, जिसमें स्पष्ट रूप से उसके पिता ने कहा है कि पुलिस वालों ने आके हमें धमकाया है और जान से मारने की धमकी दी है, और इसके ये दोनों बालिकाओं को। इसके अलावा मैं आपको और 2 घटना बताता हूं। सीकर की घटना है, जयपुर की घटना है, धौलपुर की घटना है, सवाई माधोपुर की घटना, और ये भी दलित बच्चियां हैं, ये नाबालिग बच्चियां हैं, ये नाबालिग भी नहीं है। इन सारी घटनाओं के ऊपर में सीएम गहलोत कहते हैं, और उनके बयान को आप मुझे ऑब्जेक्शन है सर इस बात पे, मुझे ऑब्जेक्शन है। ये बेटियों को दलित क्यों बोला जाता है? बेटियों को दलित क्यों बोला जाता है? हिंदुस्तान की बेटी है, ये दलित क्यों जोड़ दिया जाता है बेटियों के साथ? नहीं, आपने दलित की बात यहाँ उठाई है। नहीं, मैंने दलित की बात नहीं उठाई कोई, मैंने सिर्फ बेटी की बात की है। मैंने सिर्फ बेटी की बात की है। हर बेटी हमारे लिए बेटी है हिंदुस्तान की, कोई दलित नहीं बोला मैंने। सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि वो क्यों नहीं गए? क्या सीएम को भी फोन किया है राहुल गांधी ने? क्या प्रियंका गांधी ने भी फोन किया है सीएम को? मैं जवाब दे दूं इनका? दीजिए जवाब मैडम जी, सीधा सवाल है आपसे। जी, भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे, अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई थोड़ी दुरुस्त करी होती शर्मा जी ने, तो उनको पता होता कि 8 दिन लगे वो लड़की जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट दी गई। शर्मा जी, उस लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, रीढ़ की हड्डी योगी सरकार की टूटी, अजय सिंह बिष्ट की सरकार की टूटी, जिन्होंने रात के अंधेरे में चोरी छुपे उस लड़की की लाश को फूंक दिया। वो धू करके एक लड़की की लाश नहीं जल रही थी, पूरा देश जल रहा था। किस तरीके से आप लोग रात के अंधेरे में सारे गैर कानूनी काम करते हैं। ऐसा क्या था छुपाने को जो आप लोगों ने रात के अंधेरे में ऐसा किया? और मैं यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ
कि जो काम कभी भी अगर राजस्थान में कोई भी दुष्कर्म हुए हैं, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। लेकिन क्यों नहीं जाओ साहब, क्यों आप यहाँ रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ तो एसआईटी बनाया, यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, गिरफ्तार किया है लोगों को अपने उसमें लिया है, कटघरे में लिया है, लेकिन वहाँ तो आपने दुष्कर्म करने वाले लोगों को रोड पे छोड़ दिया है और आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ रोड में प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। वो बहन बेटियां नहीं है आपकी, लेकिन केवल राजनीति करने के लिए आप बयान देती है कि आप जो योगी सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट रही है और आपकी रीढ़ की हड्डी वहाँ बची है। आपने की रीढ़ की हड्डी तो इस देश के लोगों ने तोड़ के रख दी। ये कांग्रेसियों की रीढ़ की हड्डी तो 2 बार से देश के लोगों ने तोड़ के रख दी। आप क्या बात करने आई है? देश के लोगों ने आपको हटाया, देश के लोगों ने आपको जो है बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राजस्थान में भी उस बच्ची की जीभ कटती, रीढ़ की हड्डी टूटती, तभी मैडम आपके लिए बड़ा मुद्दा होता क्या, जिस तरीके से आप कंपेयर कर रही हैं? ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर उस लड़की के साथ कोई भी दुष्कर्म हुआ है तो उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, मुझे मध्य प्रदेश जाना होगा, मैं लौटूंगी। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ताहिरा हसन जी भी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही सुबुही खान जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैडम, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश भी जाना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश भी शर्मसार हुआ है। मैं आपके पास आ रही हूँ। विपिन, बताइए आपके पास क्या अपडेट है और क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो नाबालिग के साथ जो रेप की घटना हुई थी, वो 3 आरोपी अब तक 2 दिन हो चुके हैं। शर्मसार करने वाली बात है कि पुलिस के हाथ तक अब तक नहीं पहुंच पाए उन आरोपियों तक। मतलब पूरे 2 दिन के बाद भी पुलिस ये तक नहीं पता कर पाई है कि जो आरोपी जिन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था, खेत में ले जाकर उसको सड़क पर फेंक दिया था, उन आरोपियों तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई है। और मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले कई जो सालों के आंकड़े, पुराने आंकड़े देखे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है रेप के आंकड़ों में। तो 2017 से लेकर 2018 तक के आंकड़े भी दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 रहा है तब भी। और ऐसी कई, अभी तो जो बात हो रही है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के खरगोन की हो रही है। एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, 3 आरोपी रेप करके फरार हो गए। इसके अलावा बाकी और भी ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हुए हैं, उन तक अभी वो भी अभी इंसाफ की मांग कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंसाफ की दरकार उस बच्ची के माता पिता को भी है। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार वो आरोपी कब पुलिस के शिकंजे में आएंगे, कब सरकार जाकर उन आरोपियों तक पहुंचेगी। तो ये तमाम सवाल हैं जो अब भी मध्य प्रदेश में उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच में यह कहा जा सकता है, हालांकि पुलिस ने अभी जो मंदसौर की जो खरगोन की घटना उसमें इनाम भी रखा है 10,000 रुपए का इनाम, लेकिन पुलिस अब तक यह नहीं पता कर पाई है कि जो आरोपी जिन्होंने रेप किया था, जिन्होंने सड़क पर फेंका था नाबालिग बच्ची को, उन आरोपियों की पहचान अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं लगी है। किस गया है, फिर भी राजनेता राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा सवाल है देश के लिए कि ऐसे मामलों पर भी राजनीति होती है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगी रोली मिश्रा। क्या कहेंगी मैडम? सीधा सवाल मेरा, क्या सड़क पर नारे लगाने से, सड़क पर उतरकर, सड़क पर प्रदर्शन करने से बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा मैडम? देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैंने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य के तौर पर भी 5 वर्ष काम किया है और हजारों, ये हाथरस चौलीगढ़ मंडल है, आगरा मंडल है, ये मेरे पास ही आता था और मैं स्वयं भी वहां पर गई थी। और मैं जिस तरीके से मैं देख रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से सरकार को घेरने के बजाय, अपनी सरकार से सवाल पूछने के बजाय, एक बेटी की अस्मिता के बजाय, बात करने के बजाय, जिस तरीके से अपनी सरकार को डिफेंड या बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वही ये मामला राजस्थान में डाल रहे हैं और राधिका जी राजस्थान का मामला फिर यूपी में लेकर के डाल रही है। ये पूरे देश की बेटी की अस्मिताओं का सवाल है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, 75 जिले हैं, लगभग 13 करोड़ महिलाएं, आधी दुनिया इस देश में है। और अगर मैं अभी आपको खबर पढ़ के बता दूं तो पिछले 4 दिन के अंदर मेरठ में महिला से, अमेठी में महिला से, अयोध्या में दरोगा ने दुष्कर्म किया युवती से, फतेहपुर में, बलरामपुर में, बुलंदशहर में, बहराइच में, आजमगढ़ में, कानपुर में, अमेठी में, संत कबीर नगर में, फतेहपुर में, हाथरस में इतनी बीभत्स घटना हुई कि 7 दिन तक उस बच्ची की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उसका परिवार दुख और तकलीफ में रहा, ये बात आज जाननी होगी। 110 नंबर, 100 जो हम लोगों ने बीजेपी की बात की, कांग्रेस की बात की, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? 181 समाजवादी पार्टी क्या कर रही है?
आज योगी आप भी सरकार के रूलिंग बाहर पार्टी नहीं धरना है। प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, सुरक्षा दिलाने के लिए? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। आज वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बस यही मैडम, आपका मैं आपको कर्तव्य। बता देना, सड़कों पर मैडम, मैं उतरकर आपको बता नारेबाजी देना करना। चाहती हूँ कि सड़कों 10 पर 90 उतरकर जो हमारी नारेबाजी सबसे करना, महत्वाकांक्षी मुद्दे को योजना बुलाना, थी, उसको यही योगी आपका सरकार कर्तव्य ने रह गया है बंद बस। कर दिया। उस 10-90 की योजना के तहत अगर लड़की एक बार फोन करती थी तो पुलिस 5 से 10 मिनट में उसके पास पहुंच जाती थी। पुलिस को इतना मजबूत किया था 100 नंबर के जरिए, जिस तरीके से 181 महिला हेल्पलाइन भूल गई आप मैडम, जरा नेताजी का बयान याद कीजिए। बयान याद कीजिए, आपको भी शर्म आएगी जब नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाएंगी। जब बड़ा नेता ऐसा बयान देता है तो क्यों ना आरोपियों के हौसले बुलंद हो। याद है आपको वो बयान? याद कीजिए, मैं लौट रही हूँ। राधिका खेड़ा यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रही है। उंगली उठाइए मैडम, बोलिए जरा। जी देखिए, बहुत अफसोस की बात है, चाहे उत्तर प्रदेश हो जहाँ पे बसपा, सपा, भाजपा का रूल है, और रोहित जी इतने बड़े बड़े ज्ञानवादी थे। आज के समय में 50% क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा था। 3050 केस से ज्यादा होते थे, 3000 से ज्यादा केस एक साल में बलात्कार के आते थे जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। और रही बात राजस्थान की, भाजपा सरकार ने वहां पे पिछले 5 साल में इतना खराब शासन किया था और लोगों के अंदर से डर चला गया था। अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार उस चीज को ठीक कर रही है। 1 साल हुआ है, हमारी आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। यहाँ किसकी सरकार है, कल किसकी सरकार होगी? आज सपा की सरकार थी, कल बसपा की सरकार होगी। ये कह करके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। कहाँ है स्मृति ईरानी जी जो हत्या की मौत पर रो रही थी? अखिलेश जी के कहाँ है स्वाति सिंह जी जो महिला कल्याण मंत्री है, जो बेटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में कह करके सरकार सत्ता में आई थी, हर्ष से हर्ष तक पहुंची थी? मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए मेनका गांधी जी का। कहाँ है रीता बहुगुणा जोशी जो प्रयागराज की सांसद बनने से पहले उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री थी? क्या सारी महिलाएं चुप हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी? कोई कहीं नहीं है। आज मायावती जी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कहाँ है अखिलेश यादव जी? गए क्या वो पीड़िता से मिलने? कहाँ है आपके नेता? आप गई क्या? आज एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। और मैडम, ये महिला की अस्मिता की बात है। राधिका जी, आप भी एक महिला है, इस पर एंकर भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। हम बेटियों की माँ है, हमें सिस्टरहुड होना चाहिए, हमें एक साथ होना चाहिए। कहीं भी किसी भी पार्टी से बढ़कर हम लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए। ये महिला अस्मिता की बात है, महिला सम्मान की बात है, ये बेटियों की सुरक्षा की बात है, ये बेटियों की बात है। इस बेटियों में कहीं किसी बेटी पे कोई दलित या ब्राह्मण की, ठाकुर की नाम नहीं आना चाहिए। इस बेटी मुझे बीच में आना पड़ेगा, मुझे बीच में आना पड़ेगा। रोली जी, राधिका जी, कभी तो राजनीति को दूर रख के अब बेटियों की बात कर लीजिए मैडम। पहले भी हम बैठे थे, कुछ नहीं बदला है। आज भी बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आज दिल में दर्द है, आंखों में आंसू है, शर्म आनी चाहिए हमें। इस पढ़े लिखे समाज में आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है और हम देश की तरक्की की बात करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। ताहिरा मैडम, आपके पास आ रही हूं। मैडम, कहां कमी है? आपके साथ तब भी बात हुई थी, आज भी बात हो रही है। 2012 में भी हम बैठे थे, आज फिर भी कुछ क्यों नहीं बदला? क्यों बच्चियां सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है? हमने सरकार पर प्रेशर डाला था, तब जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी। ऐसे कोई नहीं गठित करता। उसके बाद हम सब विमेन एक्टिविस्ट ने अपने इनपुट दिए थे और हम लोग को गर्व है इस बात पर कि सारे ज्यादा से ज्यादा बातें हमारी स्वीकार की गई थी, उसमें रखी गई थी और एक मजबूत कानून बना। उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 3000 करोड़ निर्भया फंड था, उसका कहाँ इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ? पॉलिटिकल विल नहीं है महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा को रोकने का। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पार्टी लाइन से हमारी महिलाएं उठ नहीं पा रही हैं कि भाई पार्टी लाइन से उठिए। महिला होने के नाते जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के हीनियस क्राइम हो रही है, ब्रूटलिटी हो रही है, हम खुद महिलाएं, हमारी बेटी है, बहनें हैं, हमको इस पे बोलना, हमें उसे देखना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जो राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है। उस प्रदेश के अंदर हाथरस में जिस तरह की घटना हुई, मैं कहती हूँ कि जब जस्टिस वर्मा कमेटी हमारे पास है, उसके रिकमेंडेशन है, गाइडलाइन है, उसमें दिया हुआ है कि थाना इंचार्ज FIR दर्ज नहीं करता,
आज बात उत्तर प्रदेश की बात नहीं होगी मैडम, मध्य प्रदेश की भी बात होगी, राजस्थान की भी बात होगी, महाराष्ट्र की भी बात होगी, सब जगह की बात होगी, मात्र यूपी की बात नहीं होगी। आज राष्ट्र की बात में बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ बना हुआ है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की टीम भी लगातार मौजूद है। अब सीधे मैं सुबुही खान जी आपके पास मैडम आ रही हूं, आपके पास क्या जवाब है इन तमाम घटनाओं को लेकर, क्या कहेंगी आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत द्रवित है जो भी हाथरस में उस बच्ची के साथ हुआ। लेकिन उसके साथ में ये भी बोलना चाहूंगी, आपके जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे राज्य की, सरकार की, पंथ की, जाति के नाम ले लेके उस घटना को इस्तेमाल करने की और उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है इस पैनल पे बैठ के उस बच्ची का इस्तेमाल करने का, उसकी लाशों पे अपनी इस तरह की इंसिडेंट्स पे अपनी राजनीति करने का। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जब आप ये बोलते हैं कि राम राज्य में ऐसा बच्चियों के साथ हो रहा है या योगी सरकार में ऐसा बच्चियों के साथ हो रहा है, तो हम लोगों को ये भी मनन करना चाहिए, क्या श्री राम की बस सीता हरण नहीं हुआ था? राम राज्य का मतलब है कि रावण बख्शा नहीं जाएगा, राम राज्य का मतलब है कि लंका में आग लगा दी जाएगी। आप इंतजार तो करिए, आपने एसआईटी की जांच का इंतजार कर रहे हैं, ना आप ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं, ना आप जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस चीज में योगी गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ हूं कि उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली सारे जितने भी आरोपी हैं सब गिरफ्तार हो चुके हैं और एसआईटी का गठन हो चुका है। 7 दिन में रिपोर्ट लगाने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। आप किसी भी चीज का इंतजार करने को तैयार नहीं है, आप सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए कूदे पड़े हैं। क्या सिर्फ योगी? एक सवाल देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। मनन करिएगा, क्या देश में हो रहे बलात्कारों के लिए सिर्फ योगी की जिम्मेदार है? क्या हम महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है जिनकी गोद में ये बलात्कारी कल के बड़े होते हैं? हम ऐसी कौन सी मानसिकता लड़कों के अंदर डालते हैं जो लड़कियों के ऊपर अपनी पावर समझते हैं? क्या वो वोटर जिम्मेदार नहीं है जो समाजवादी जैसे पार्टी जैसे गुंडों को संरक्षण देने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश में इतने सालों तक रखा? क्या सारे रेपिस्ट, टेररिस्ट, बदमाश 2017 से आप, क्या वो समाज जिम्मेदार नहीं है? क्या वो समाज जिम्मेदार नहीं है? करता है जब हम बोलिए मैडम, बेटी में फर्क करते हैं, जब हम बोलिए, किसके अंदर में आता है? रोले मिश्रा जी बोलिए, किसके अंदर में आता है? मेरी पूरी बात की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या नहीं? सरकार का रसूख जिम्मेदार है या नहीं? आधी रात को एक पीड़िता के माँ बाप को सक्षम नहीं सौंपा जाता है, उसकी माँ चीख रो रही है कि मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं कर पाई हिंदू रिवाज के हिसाब से, मैं हल्दी नहीं लगा पाई शरीर पर, उनको जला दिया जाता है पेट्रोल डाल के। एक एक करके मैडम, एक एक करके, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर ऐसे बहस नहीं होनी चाहिए। एक एक करके, एक एक करके चाहती हूँ, प्लीज मैं इनके सवाल का जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। ठीक है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। आपने ये शायद भूल गई है, इन्हें जवाब नहीं चाहिए, कन्याओं पर वही जिम्मेदार होती है, पुलिस प्रशासन सब उनके अंडर में आता है। ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं ऐसी चिल्लम चिल्ली और घटिया फुटकर राजनीति करने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर सवाल जायज है तो जवाब सुनने का मादा रखिए। सुनिए जवाब। मैम तो देखिए नहीं चाहिए इनको। ठीक है, महिलाओं से बोल रही हूँ, आप महिलाओं से सुनिए तो जवाब तो लीजिए। क्या भूल गई है कि कुलदीप सेंगर के केस में 24 घंटे में एफआईआर हुई थी, उनको जेल भी हुई है और महिला को इंसाफ भी मिला है? क्या कभी होता है रूलिंग पार्टी में? कुलदीप सेंगर के पोस्टर चौराहों पर होती है, जब आदरणीय योगी ने कहा था कि जो अत्याचारी है महिलाओं के पोस्टर में लगाऊंगा चौराहों पर, चौराहे सुने हैं जो हजरतगंज से लेकर के नोएडा के चौराहे। मैडम एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके। रोली जी, सुबुही खान जी, क्योंकि जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी मुद्दों पर तो आप ऐसे बहस करते हैं, लेकिन आज तो समझ जाइए थोड़ा सा, आज तो समझ जाइए। मैं लौटूंगी राधिका खेड़ा जी, राधिका खेड़ा जी, जो सवाल सुबुही खान ने उठाया है, कह रही हैं कि क्या योगी और मोदी सरकार ही जिम्मेदार है? इससे पहले कोई सरकार देश में नहीं थी, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक चीज कही थी, जब वो चुनाव के लिए अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले वोट मांग रहे थे,
तो उन्होंने जाकर हर रैली में, हर जगह, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, वीडियोज में, हर जगह कहा था निर्भया को भूलिएगा मत जब आप वोट डालने जाएंगे। उसी दिन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रेप शुरुआत हो गई थी। और मैं कहती हूँ इस बात के लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर मीडिया उस दिन वो चीज नहीं दिखाती तो शायद बहुत चीजें अलग होती। और मैं फिर मीडिया पर उंगली उठाना मैडम बहुत आसान है। बिल्कुल मीडिया पर उंगली उठाना बहुत आसान है। देखिए कुछ जवाब नहीं बनता तो उठा दीजिए मीडिया पर सवाल, हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। जवाब देते बन नहीं रहा है, एक उंगली उठेगी मीडिया की तरफ, कोस दीजिए मीडिया को और हो गया आपका। ठीक है, के शर्मा जी आइए, आप आइए। आपसे बात आपसे आपको दिखाई नहीं दिया, हम पे आप सवाल पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर राधिका खेड़ा जी, मैंने पहले ही शुरुआत में बोल दिया था कि जो न्यूज़ 24 के सवाल है वो आपको चुभेंगे, कड़वे सवाल है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, सीधे सवाल करूंगी मैं, सीधे सवाल करूंगी मैं। बहुत गलत बात है। के शर्मा जी आइए, आपने उंगली उठाइए, क्या जवाब है सर आपके पास, बोलिए। अगर आप बता देते हैं कहीं ना कहीं आप भी रेप के पॉलिटिसाइज करने का इन्होंने जो है आरोप लगाया। विभास जी आप बंद कराइए उनको ना, तब मैं बोलूं, आप बंद कराइए। ठीक है, इन्होंने रेप के पॉलिटिसाइज राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया पिछले 8 साल, यानी 8 साल पुराना। यदि ये पुराने इतिहास में जाती हैं तो मैं इनको याद दिला दूं राधिका जी, शायद उस समय आप पढ़ रही होंगी। नैना साहनी कांड जो हुआ था वो आपके युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने किया। एक लड़की को रेप करके काट के भट्टे जो है जलते भट्टे में जला डाला आप लोगों ने। आप वो पार्टी से आती हैं, आपका इतिहास ये है महिलाओं के संदर्भ में, तो आप भूल जाइए नैना जी, आपके इतिहास इतने काले हैं कि आपको याद दिलाऊंगा यदि मैं महिलाओं का इतिहास आपका ना, तो आपके जबान बंद हो जाएंगे, उठ के चले जाएंगे। अभी आप इतने घिनौने कर्म किए आप लोगों ने इस देश में राजनीति में रहते हुए, तो इसलिए आप मुझे मत बताइए सबको उसमें, और आज उस लाइन पर आइए आप। आपने है हिम्मत, आपको पार्टी से कुलदीप सेंगर को नहीं निकाल पाए। कुलदीप सेंगर ने जाके अजय सिंह बिष्ट के सामने कहा था। आपने तो लगातार, आपके यहाँ का तो लगातार इतिहास रहा है, आप लोगों ने तो राजनीति के अंदर में जो है महिलाओं का अपमान किया, राजनीति के अंदर में, और आपके नेताओं ने किया इसको। और एक नहीं 10 घटनाएं आपके सामने है। हाँ, एक नहीं 10 घटनाएं मैं बता सकता हूँ। सरकार की तो बात छोड़ दीजिएगा, आपकी सरकार में क्या क्या घटे हैं, कांग्रेस के दौरान क्या क्या घटे तो भूल जाइए, आपके नेताओं ने क्या क्या किया है इसकी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या इज्जत किया आपने के नेताओं ने महिलाओं का? आपके नेताओं ने तो महिलाओं के साथ वो अपमान के भाव किए हैं, और इसकी शुरुआत की थी नैना साहनी कांड से आप लोगों ने। आप ये भूल रही है इसको, आप जो है आरोप लगा रही है कुछ दिन राजनीतिकरण हो गया। आप लोगों ने अभी, और मैं अभी पुरानी बातें नहीं करूंगा जी, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, अभी आपके मित्र ने एनसीआरबी की जो है रिपोर्ट की बात की है, मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात बताता हूँ। के शर्मा जी, के शर्मा जी और राधिका खेड़ा जी, के शर्मा जी सर और मैडम, आज मैं ये नहीं चाह रही थी बिल्कुल भी, लेकिन आपने फिर वही शुरू कर दिया। के शर्मा जी और मैडम एक एक करके करते हैं बात, ताकि दर्शकों को समझ में आए हकीकत। के शर्मा जी, एक गंभीर सवाल पूछती हूँ सर, एक गंभीर सवाल पूछती हूँ सर। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, वैसे तो जो सरकार रहती है उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैं ये कॉमन सवाल पूछ रही हूँ सर। आपके घर में भी बच्चियां होंगी, मेरे घर में भी बच्चियां हैं, मेरी भी बेटी है, आपकी भी होगी। क्या सर डर नहीं लग रहा है आपको? डर नहीं लगता है क्या आपको? ये जब सब कुछ हो रहा है, एक माँ घास काट रही है, पीछे से बेटी को खींच लिया जाता है, एक बेटी फीस सबमिट कराने जा रही है, उसका किडनैप कर लिया जाता है, राजस्थान में जो हो रहा है, गंभीर सवाल है सर, गंभीर सवाल है। कैसे हम और आप बहस करते रहेंगे? कोई सुरक्षा मिलेगी बेटियों को या नहीं मिलेगी? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब जी। आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाए हैं, और बच्चियों का भी जिक्र किया है जो हमारे जो है लाडली होती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ये समस्याएं, सुबोही जी ने 2 पॉइंट पर इशारा भी किया, वो बात मुझे अच्छी भी लगी कि उन्होंने कहा कि देखिए जागरूकता, एक कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, कानून का भय होना चाहिए, सरकार के माध्यम से भय होना चाहिए, ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जागरूकता भी, समाज की भी जागरूकता का प्रश्न है जिसको हमें देखना पड़ेगा।
और उसके, क्योंकि ये केवल यदि हम एक पॉइंट से चलें कि यदि आप इसको बड़े विमर्श के रूप में चर्चा करना चाहती हैं, तो मैं निर्भया कांड के समय का भी मैं आपको कह सकता हूं। उस समय भी ये बहुत चर्चाएं हुई टीवी चैनलों में, और उसमें कहा गया कि देखिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपने आसपास के वातावरण को भी देखना पड़ेगा, हमें अपने कदमों पे भी वो करना पड़ेगा। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन अच्छी मोदी जी ने कही थी कि हम बेटियों से तो पूछते हैं कि बेटी तुम जो है इतना लेट क्यों आ रही हो, लेकिन हम कभी अपने बेटों से नहीं पूछते कि बेटा तुम इतनी रात को क्यों आ रहे हो। तो ये हमें अंकुश लगाने होंगे, हमको इस सब चीजों से बात करना, हमें कुछ संस्कार के रूप में भी देखना होगा। हमें ये सारी चीजें, ये बहुत बृहद एक विषय है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसको जो है यदि हम राजनीतिकरण करें, जैसा आज सड़कों पे उतर के कांग्रेस पार्टी वहां पर जिस ढंग से जो है अभद्रता कर रही थी, और इनके नेता वहां पर जो आपने बात कही उस पर 2 उंगलियां उठ रही हैं, 3 उठ रही हैं उंगलियां, और तीनों महिलाओं की उंगलियां हैं, तीनों महिलाओं की उंगलियां हैं, 3 उंगलियां उठ रही हैं। एक एक करके मैं आती हूँ, एक एक करके। सबसे पहले सवाल है, तो ठीक है, करके राजनीतिकरण करेंगे, ठीक है, समस्या का रोली मिश्रा जी आप रखिए अपनी बात पहले। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? क्या मैं शर्मा जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बड़ी शालीनता से भारतीय संस्कारों की सभ्यताओं की बात कर दी, ये बता दिया कि बेटे के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, बेटी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, लेकिन फिर मैं पुनः जानना चाहती हूँ कि सरकार किसकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, राष्ट्र में सरकार किसकी है? क्या चले मैडम ये हो गया, ये हो गया, ये पहले भी आपने पूछा है। एक डीएम कैसे एक बेटी की अस्मिता का, इज्जत का, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी क्राइम चरम पर था, तब भी बहु बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी। मात्र एक सरकार की बात नहीं है। वक्त की मेरे पास कमी है, गंभीर मुद्दा मैंने उठाया था, मुझे पता था कि जवाब उस तरीके से नेता नहीं देंगे, क्योंकि जवाब है ही नहीं। जिस दिन सरकार, सिस्टम, समाज सब गंभीर हो जाएंगे और पुलिस खास तौर पर, उस दिन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी और इन आरोपियों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी बहु बेटियों पर, हम पर गलत नजर डाल लें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।